हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक 4K HDR टीवी को खरीदते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम फेक एडवर्टाइजमेंट और कई बाकी तरह की बातों से बच सकें। तो पहले क्या होता था कि हम सबके घर में डब्बे वाले टीवी होते थे। उसके बाद वो थोड़े स्लिम हुए, उसके बाद LCDs आए, फिर LEDs आए, उसके बाद HD, फिर फुल HD और अब 4K और अब HDR। तो कई तरह की कन्फ्यूज़न लोगों के मन में होती है कि हम किस तरह से टीवी को ख़रीदें, क्योंकि कई बार हमें टेक्निकली इतना नॉलेज नहीं रहता है चीज़ के बारे में और हम कई बार गलत चीज़ ले लेते हैं या फिर कंपनी के दिखाई हुई चीज़ों पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो कई बार हमें चीटिंग का सामना भी करना पड़ जाता है। तो समझदार कस्टमर बनने का मतलब यही है कि आपको सारी जानकारी हो चीज़ के बारे में। तो दोस्तों मैं बताता हूँ 4K के पहले क्या होता है कि पहले जो हमारी HD स्क्रीन होती है उनका रेजोल्यूशन 720p पे था, फिर 1080p पे आया और उसके बाद 4 टाइम बेटर यानी कि तकरीबन 4 गुना ज़्यादा एक फुल HD स्क्रीन से 4K का रेजोल्यूशन होता है। और 4K के बाद जो HDR टेक्नोलॉजी है वो क्या काम करती है कि उसके कलर्स और डायनेमिक रेंज को बढ़ाकर उसको बहुत ज़्यादा जो पिक्चर है वो SDR से HDR में जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी आजकल इसकी बात की जा रही है। तो जब भी आप कभी 4K HDR टीवी ख़रीदने जाएं तो आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से उसे बेच रही हैं। कोई उसे HDR प्रो कह रहा है, तो कोई प्रीमियम कह रहा है, कोई अल्ट्रा HD कह रहा है। तो क्या चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो UHD अलायंस है, जो इनका टीवी मैन्युफैक्चरिंग का जो इन सब चीज़ों को देखता है, उसने एक स्टैंडर्ड तय किया है जिसके आधार पर अगर आपके टीवी में अल्ट्रा HD प्रीमियम लोगो को आप देखते हैं तो वही असली HDR टीवी होता है, उसी वही स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरता है। तो आप उस लोगों को ज़रूर ध्यान में रखें। उसका लोगो अभी ये पिक्चर में आगे आएगा, अभी तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर मैं इंटरनली बात करूं कि जो चीज़ें HDR को बनाती हैं वो क्या हैं, जो अच्छे HDR को बनाती हैं, कि HDR 10 स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा उसमें है तभी वो वाइट को ज़्यादा वाइट और ब्लैक को ज़्यादा ब्लैक दिखा पाएगा और रियलिस्टिक कलर दे पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और हमारा पैनल 10 बिट नहीं होता है तो क्या होता है कि वो कलर को इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाता है, यानी कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसको भी वो मैच नहीं कर पाता है। तो हमारा HDR का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर अगर हमारा पैनल 8 बिट है और उस टीवी में HDR है तो भी वो सिग्नल लेगा तो, पर उसको ठीक से डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से आप उस चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा वाइट कलर गैमेट का होना ज़रूरी है, पीक ब्राइटनेस होनी चाहिए। वो किससे आएगी? वो आएगी नेट से। नेट से ही ये चीज़ मेज़र होती है। अगर आप अपने टीवी पे देखें लिखा हुआ कि वो 1000 नेट्स हैं या उससे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 1 नेट को आप मान सकते हैं एक छोटे बल्ब के बराबर या फिर एक कैंडल की रोशनी के बराबर। और उसके साथ साथ उसमें अच्छे ब्लैक लेवल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 2 तरह के स्टैंडर्ड इसमें हैं। एक तो पहला स्टैंडर्ड जिसके अंदर 1000 निट्स का होना ज़रूरी है और जो ब्लैक है वो 0.5 होना चाहिए। और अगर मैं स्टैंडर्ड 2 की बात करूँ तो उसके अंदर कम से कम 540 निट्स होने चाहिए और ब्लैक लेवल कम से कम 0.0005 होना चाहिए। तो ये 2 स्टैंडर्ड हैं। ये आप देख सकते हैं कि अपने टीवी आप पूछ सकते हैं कि इसमें कितने निट्स हैं या फिर टीवी के लोगों में देख सकते हैं। और कई बार अभी क्या हो रहा है कि कुछ कंपनीज अलग अलग नाम से इसको बेच रही हैं तो कस्टमर के मन में बहुत सा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड मैंने आपको HDR 10 बताया और दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो डॉल्बी विज़न है। अगर आपके टीवी में डॉल्बी विज़न है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल अलग तरह के चिप पे काम करता है, जो डॉल्बी की चिप है। तो ये भी HDR को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता है और ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है HDR के लिए। तो अगर आपके टीवी पे ये लोगो भी आपको दिखे तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है उस टीवी के काफ़ी अच्छा होने का। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें मैंने आपको HDR टीवी के बारे में बताई, तो आप ख़रीदते समय इन्हें ज़रूर नोटिस करें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे को 4K HDR टीवी लेना था तो मैंने सैमसंग का ही KU6470 जो मॉडल लिया उसमें सेम ऐसी ही समस्या का मुझे सामना करना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ HDR प्लस मोड आता है। ये भी मुझे इसे अपडेट करने के बाद इसके अंदर आया है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है दोस्तों कि इसके ऊपर कंपनी जो लोगो लगा रही है वो HDR प्रीमियम का लोगो लगा के बेच रही है। पहले मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी और जब मैंने स्टोर पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा ये फुली ऑप्टिमाइज है HDR के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर HDR प्रीमियम का लोगो तो लगा है, पर जो इसका बॉक्स है उसके ऊपर इन्होंने कहीं भी इसको HDR मेंशन नहीं किया है। ये देख सकते हैं आप, कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इसीलिए जो UHD अलायंस हैं उन्होंने इस तरह के स्टैंडर्ड तय किए हैं ताकि कंपनियां अब्यूज़ ना कर पाएँ कस्टमर्स को
यानी वो चीज़ ना बेचें जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है लोगो लगाकर। कई बार हम जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं, तो बाद में हमें शायद थोड़ा सा पछताना पड़ता है। और इसमें कस्टमर की गलती भी नहीं है, क्योंकि वो तो वही चीज़ खरीद लेते हैं जो उस पे लोगो लगा होता है, या फिर विश्वास कर लेते हैं कंपनीज़ पे, जैसा कि मैंने किया। मुझे भी ऐसे ही बताया गया था कि पूरी तरह से ये HDR को सपोर्ट करता है। मेरा मेन मकसद ही इसको HDR को लेकर था। पर दोस्तों, मैंने सैमसंग से भी बात की इसके रिगार्डिंग, जब मेरे को 2 दिन बाद पता चला, और मैंने जहाँ से इसको डीलर से ख़रीदा है विजय सेल्स, मैंने उनसे भी बात करी, पर उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया इन चीज़ों से कि हमने तो ये सेल कर दिया, हम कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, कंपनी ने तो लोगो लगाया है। इवन आई कैन टेक्निकली प्रूव कि इसमें वो चीज़ है ही नहीं। और प्रीमियम, आपको पता ही होगा, प्रीमियम तो हमेशा उच्च श्रेणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या बताऊँ मैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ऐसी हुई हैं, तो अब आई एम स्ट्रक विद दिस टीवी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, अब जो भी हुआ खैर सो हुआ। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर आप जो लोग हैं जो ये देख रहे हैं, उनको भी सेम तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो मैं जितनी जानकारी मैं अपने हिसाब से जुटा पाया, उस हिसाब से मैंने जानकारी आपको दी है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। टीवी अच्छा है, कलर बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है, पर फिर तो ये फ्यूचर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है मे भी आए, क्योंकि ये जब टेक्नोलॉजी आगे आएगी, तो जो कलर है, जो हाई डायनेमिक रेंज है, जो मूवीज़ आगे आएंगी, उसमें शायद ये पूरी तरह से अच्छी तरह परफॉर्म ना कर पाए। तो आई थिंक कि इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी शायद मुझे मन की चीज़ ना मिल पाई। और मैं आपको ये बैच दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर HDR प्रीमियम। हो सकता है कि मेरी जगह अगर आप भी चाहते हैं, तो शायद आप भी इस चीज़ को लेकर यही चीज़ देखते कि आप ट्रस्ट कर लेते एक बार को कंपनी से। खैर, ये कंपनी तो बाहर की है, सैमसंग, रिटेल चेन तो यहीं की है। खैर, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, तो हम खैर किस पे भरोसा करें। पर दोस्तों, आप बताना मुझे कमेंट में लिख के कि क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद आया हो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।